हे फ्रेंड्स, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोचन फाइट कर रहा होता है जो लिनार और गू मास्टर से और तीनों स्केलेटन फ्रीज हो चुके होते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक सेंटीपेड मास्टर को जो सोचन पर अटैक करने वाला होता है, सोचन भी अपने स्पिरिचुअल रिंग के पावर का यूज करके उस सेंटीपेड मास्टर पर अटैक करता है, जिससे बहुत तेज स्पिरिचुअल पावर का ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सोचन पत्थर का बन चुका होता है। तब गू मास्टर लिनार से कहता है, प्रिंसेस सोचन अब आपका हुआ। लिनार गू मास्टर का शुक्रिया कहती है, फिर सोचन से कहती है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने वाली थी, पर हम एक ही जगह से आए हैं, इसलिए मैं तुम्हें मारकर यहीं छोड़ दूंगी निशानी के लिए। और अपने स्वॉर्ड को समन करके सोचन की ओर आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए। और जैसे ही स्वॉर्ड सोचन के पास पहुंचने वाली होती है, सोचन अपने स्पिरिचुअल सी में चला जाता है, जहाँ पर वह मॉर्टल सीडिंग के सेकंड लेवल का ब्रेक थ्रू कर लेता है। और जैसे ही लिनार की शॉट सोचन से टकराने वाली होती है, तभी जोरदार स्पिरिचुअल पावर निकलता है सोचन के बॉडी से, जिससे लिनार दूर फेंका जाती है और सोचन हवा में उड़कर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लेता है और वह बहुत पावरफुल दिख रहा होता है। उसके बाद सोचन गू मास्टर पर आइस क्रिस्टल से अटैक करता है, जिससे गू मास्टर अपने सेंटीपेड मास्टर की मदद से रोक लेता है और सोचन पर अटैक कर देता है। फिर सोचन और सेंटीपेड मास्टर में फाइट होने लगती है, जिससे सोचन आसानी से बच रहा होता है। फिर सोचन हवा में ऊपर की ओर बढ़ता है, जिसके पीछे सेंटीपेड मास्टर भी करता है। फिर वह एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फिर सोचन अपने मॉर्टल सीडिंग के सेकंड लेवल के पावर का यूज करता है, जो बहुत ही पावरफुल होता है, जिससे अटैक से सेंटीपेड मास्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इस अटैक के प्रभाव से एक स्पिरिचुअल वेव निकलती है, जिसकी मदद से तीनों स्केलेटन भी रिलीज हो जाते हैं जो बर्फ में जमे हुए होते हैं। फिर सोचन जमीन पे नीचे आता है और उन स्केलेटन को कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से निकलो, तुम इंजर्ड हो, तुम अभी इनका सामना नहीं कर सकते, मैं इनको कुछ देर रुकूंगा। फिर वह स्केलेटन वहां से चले जाते हैं और सोचन भी दूसरी दिशा में भाग जाता है। फिर गू मास्टर लिनार से कहता है, ये अनडाइंग किंग लैंड है, यह बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पर यह बच नहीं पाएगा ज्यादा देर तक। पर लिनार कहती है, कुछ ही दिनों में इसने ब्रेक थ्रू कर लिया, अगर हम इसे अभी छोड़ देंगे तो यह आगे जाके बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा हमारे लिए। फिर वह सोचन के पीछे चले जाते हैं। फिर हमें एक जंगल में दिखाया जाता है, जहाँ लिनार कह रही होती है, बस एक बार हमें यहाँ पता चल जाए कि वह मरा है कि नहीं, और भाई हम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। तभी उनके पीछे एक ग्रीन फॉग तेजी से आता है, जो उन गू मास्टर के सिपाहियों को अपने वश में कर लेता है, जिन्हें देखकर लगता है उनमें इविल स्पिरिट आ गई है। वह एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और एक बंदा रोक रहा होता है। तभी लिनार वहाँ पर आती है और उस बंदे को मार देती है और कहती है, ये इविल बन चुके हैं, इन्हें मार दो और कोई रास्ता नहीं है। और फिर वह वहाँ से चली जाती है सोचन के पीछे। फिर गू मास्टर अपने स्कूल की पावर का यूज करता है, जिससे उसके बंदे इविल एनर्जी के वश से बाहर आ जाते हैं। फिर वह लिनार की ओर देखते हैं, पर लिनार वहाँ पर नहीं होती। फिर गू मास्टर के सिपाही कहते हैं कि हम अनडाइंग किंग के पास पहुंचने वाले हैं, अगर हम आगे जाएंगे तो मारे जाएंगे। पर गू मास्टर कहता है कि मेरे पास अभी एक स्कूल और है, हम बस प्रिंसेस लिनार को ढूंढेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे तुरंत। फिर हमें सोचन की तरफ दिखाया जाता है, जो कि काफी अंदर जा चुका होता है उस अनडाइंग एरिया में, और एक गुफा के पास पहुंच जाता है, जो कि बहुत बड़ी होती है और उसके अगल बगल कई सारे बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं। फिर वह गुफा के अंदर देखता है, जहाँ पर एक बंदा दिखता है जो लताओं से बंधा होता है। तभी वह सोचन पर अटैक कर देता है और सोचन को अपनी ओर खींच लेता है। यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।